देखिए बेटा, अब आज की क्लास में जो टॉपिक है वो है बेटा हिस्टोग्राम ही चलेगा हमारा। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। देखिए बेटा, आपको बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में ये क्या रखा है आपके पास, मार्क्स गिवन है स्टूडेंट्स के 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। ये आपके पास मार्क्स हैं और साथ में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में दिया हुआ बेटा हमें 10, 15, 20, 22, 15, 10। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी सर, जो लास्ट वाला आपने बनवाया था ना वो तो सिंपल था कि एक हिस्टोग्राम बनाया, उसकी मिड वैल्यू जोड़ी और बन गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि लेकिन हिस्टोग्राम हमें बनाना ही नहीं है, लेकिन सीधा क्या बनाना है बेटा, पॉलीगन बनाना है। तो उसके लिए देखो करना क्या पड़ेगा बच्चे, आपको सबसे पहले बेटा यहाँ पे निकालनी पड़ेगी मिड वैल्यू। क्या निकालनी पड़ेगी बच्चे उसकी। अब जिनको मिड वैल्यू नहीं पता वो ध्यान से देखेंगे इधर। बच्चे मिड वैल्यू का जो फॉर्मूला था वो होता है, ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। अब ये लोअर और अपर लिमिट क्या होती है, जिसको वो भी नहीं पता वो यहाँ देख लो बेटा। इसे बोलते हैं हम क्लास इंटरवल 10 to 20। जो इसका लेफ्ट हैंड साइड होता है इसे बोला जाता है इसकी लोअर लिमिट, और जो इसकी राइट हैंड साइड पे वैल्यू होती है इसको क्या बोला जाता है, इसकी अपर लिमिट बोला जाता है। समझ आ गई। अब हमें सबसे पहले मिड वैल्यू निकालनी है, तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या बताया बेटा मैंने आपको, लोअर लिमिट यानी कि कितनी हो गई 10 प्लस अपर लिमिट कितनी हो गई 20 अपॉन में 2। तो बेटा 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, 30 अपॉन में 2 यहाँ पे कितना आ गया बच्चे 15। कितना आ गया 15। फिर मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, उसमें क्लास इंटरवल क्या है, सेम है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सब में क्लास इंटरवल कितना है, 10-10 का डिफरेंस है। तो हमें बार बार मिड वैल्यू निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी में आप क्या करो 10-10 ऐड करते चले जाओ। मतलब 15 में ऐड करोगे बेटा 25, 35, 45, 55 और ये हो गया आपका 65। ये चीज समझ आ गई। क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप इसको, कैसे, 30 और 40 कितने होंगे बेटा 70, 70 अपॉन में 2 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 35। इसको कर लो 60 और 50 कितने होंगे 110, 110 का आधा करोगे कितना आएगा 55। ठीक है, तो हमें बार बार नहीं निकालना अगर क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है सर, अगर हमारा क्वेश्चन सेम है तभी ये अप्लाई करना है, अगर हमारे क्लास इंटरवल अलग है तो ये अप्लाई मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अब सर इसे ड्रॉ कैसे करना है वो देखिए यहाँ पे बेटा। 0 x एक्सिस, y एक्सिस, यहां पे बेटा आपको गिवन है मार्क्स, यहां पे गिवन है बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना बच्चे। अब देखो जब हम मार्क्स की बात करते हैं ना, तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या करा था, ये वाले क्लास इंटरवल्स ले लिए थे डायरेक्टली। अब हमें ये नहीं लेने, अब हमें क्या लेनी है, मिड वैल्यूज लेनी है। क्या लेनी है डायरेक्टली, तो देखो 15 से स्टार्ट है ना, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, मान लो 0, 5, 15, 25, भाई 10-10 का डिफरेंस ले रहे हैं ना हम, 35, 45, 55, 65, 75। यहां तक क्लियर ये चीज। अब हमने नीचे क्या लिया बेटा, मिड वैल्यूज लिए।
अब इसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बेटा मिनिमम कितना है 10, मैक्सिमम कितना है बच्चे हमारे पास 22, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं यहाँ 5, 10, 15, 20 और ये 25। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को यहाँ पे हिस्टोग्राम नहीं बनाना तो सिंपल है, मैंने पहले ही क्या निकाल ली बेटा, उसकी मिड वैल्यूज निकाल ली। मिड वैल्यू निकालने का मतलब है, अभी समझाऊंगा आपको, 15 के आगे कितना है बेटा, यहाँ पे 10 है ना, तो 15 कहाँ है, ये रहा। 15 के आगे जो 10 है बेटा, इसके ऊपर आप एक पॉइंट लगा दो यहाँ पे, ये ठीक है। फिर 25 के आगे कितना है बेटा, यहाँ पे 15, तो 25 हो गई आपकी मिड वैल्यू, इसके आगे आपने 15 के पॉइंट कर दिया। 35 के आगे कितना है सर, यहाँ पे 20, तो 35 के आगे आप यहाँ 20 पे गए और यहाँ पे आपने एक पॉइंट लगा दिया। 45 के आगे कितना है सर, 22, तो 45 और 22 बैठेगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे। 55 के आगे कितना है सर, 15, तो 15 पे आपने लगा दिया ये, और 65 के आगे कितना है सर, 10, तो आपने ये लगा दिया इसको यहाँ। अब देखो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे जैसे पॉलीगन बोला हुआ है, तो पॉलीगन मैंने आपको क्या बताया कैसे बनता है बेटा, विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो आप इन पॉइंट्स को बेटा आप क्या करो, जोड़ दो, तो ये क्या बन गया अब आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। अगर इसी को उसने क्या बोला था, क्या बनाना है, कर्व बनाना है, तो बेसिकली क्या करता, मैं यहाँ पे स्केल के बिना क्या करता, उसे फ्री हैंड से ड्रॉ कर देता, तो वो क्या बन जाता आपका फ्रीक्वेंसी कर्व। लेकिन जब आप क्वेश्चन की बात करोगे सर एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम वाले के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि विद द हेल्प तो आप छोटी क्लासेस में 9th-10th में बना के आए हो, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है आपके लिए डिफरेंट हो जाता है, तो इसीलिए इसकी वेटेज ज्यादा रहेगी, आने के चांसेस भी इसके ज्यादा रहेंगे आपके। क्लियर है ये वाला पॉइंट सबको, ठीक है। देखिए बेटा, अब यहाँ पे एक टर्म लिखा है मैंने, यहाँ से आपकी चेक हो जाती है इंग्लिश, पढ़ के बताएंगे, ओगिव, ओजाइव, ठीक है। बेसिकली क्या कहलाता है ये आपका, ओजाइव कहलाता है, ठीक है, ओगिव नहीं कहलाएगा, ठीक है। ओजाइव बेसिकली क्या बनता है ये समझो, आपने ना क्वेश्चंस करे होंगे जिसके अंदर आपने टर्म सुना होगा बेटा, लेस देन और मोर देन टाइप ऑफ सीरीज, ठीक है, लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ सीरीज। अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होके सुनना, बहुत माइनर से डिफरेंस है, जिससे क्वेश्चन ऊपर नीचे होके गलत हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे, जो मैं करा रहा हूँ उसको पहले देखिए कि इसमें करना क्या होता है बच्चे हमें। देखिए ये क्वेश्चन है बेटा आपका यहाँ पे, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे लेस देन और मोर देन बनाना है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, लेस देन सीरीज बना रहे हैं, तो लेस देन के अंदर हमेशा क्या लो आप, यहाँ पे अपर लिमिट्स लोगे। क्या लोगे अब आप, अपर लिमिट्स। क्वेश्चन देखना कैसे सही होगा अब अपने आप। लेस देन मैंने सबसे पहले क्या लिया यहाँ 5, तो बेटा लेस देन 5 लूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 0। फिर मैंने लेस देन क्या लिया 10, तो कितना आ जाएगा 5। इस तरीके से आपकी सीरीज बनती है, लेस देन 15, 20, 25, 35 और 40। 30 रह गया इसमें, 30, 35 और 40। तो अब पहली चीज समझ आ गई कि सर लेस देन जब बनाएंगे तो हमें सारी कौन सी लिमिट लेनी है, यहाँ पे अपर लिमिट्स लेनी है। अब इसके बाद बेटा यहाँ पे ना हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं हम उसको, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज को जोड़ना, फ्रीक्वेंसीज को जोड़ना। तो देखिए पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है सर, यहाँ पे 4, कितनी है 4 में 6 प्लस कर दिया, 4 + 6 10, ठीक है। अब 10 में फिर से क्या प्लस करोगे आप 10, यानी आगे आगे वाले क्या करते चले जाओ, उसमें ऐड ऑन करते जाओ। तो सर 10 + 10 20, फिर 20 क्या कर दिया, ये 10 कर दिया ना, उसके बाद 20 में अगेन कितना प्लस हो रहा है 10, कितना हो गया 30। फिर 30 में कितना प्लस हो जाएगा सर 25, कितना हो गया सर 55। 55 में सर फिर से 22 प्लस कर दो सर, 77 में फिर से 18 प्लस कर दो 95, और सर 95 में फिर से 5 प्लस कर दो 100, ठीक है। यानी क्या करा, 4 में प्लस करे 6 10,
फिर जो इसका सम आया यहाँ पे कितना आया 10, उस 10 में 10 प्लस करे कितना हो गया 20, फिर उस 20 में 10, यानी नेक्स्ट वाले को क्या करते जाओ ऐड ऑन करते चले जाओ। अब इसको चेक भी कर सकते हो आपके ठीक है या नहीं है। चेक करने का तरीका समझ लो, आपको सिंपल जब भी क्वेश्चन आए ना फ्रीक्वेंसीज का यहाँ पे निकाल लो सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 55 77 95 100, ये कितना आया बेटा। और जब आपने इसको करा यहाँ पे भी कितना हो गया ये 100। तो आपकी कैलकुलेशन क्या चल रही है यहाँ पे, सही चल रही है, ठीक है। तो अभी बेटा लेस देन में मैंने 2 ट्रिक्स बताई हैं आपकी। पहली क्या है सर, जब आप लेस देन का अमाउंट लिखोगे तो कौन सी लिमिट लोगे, अपर लिमिट लोगे। और जब लेस देन वाला बनाते हैं तो हम ऊपर से फ्रीक्वेंसीज को क्या करते चले जाएंगे, ऐड ऑन करते चले जाएंगे, तो हमारी ये सीएफ बन जाएगी। अब इसके बाद अगर मैं आता हूं मोर देन के लिए बेटा, किसके लिए आते हैं हम यहाँ पे, मोर देन सीरीज के लिए। इसको भी जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने यहां लिखा मोर देन। अब जैसे इसमें मैंने कौन सी लिमिट ली थी बेटा, सारी की सारी अपर लिमिट, उसमें क्या लोगे आप, सारी की सारी लोअर लिमिट। कैसे, मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, 15, 20, 25, 35। लेकिन हाँ, मोर देन वाले में एक चीज याद रखना, हमेशा एंड में जो होता है ना एक एक्स्ट्रा ली जाती है, कितनी, मोर देन 40। मोर देन क्या लेंगे हम यहाँ पे 40, एक्स्ट्रा क्यों ली जाती है वो भी आप समझ जाओगे। अगेन बेटा यहाँ पे भी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है, लेकिन यहाँ पे ना ट्रिक अलग होती है भैया। लेस देन वाले में हमने क्या करा है, प्लस करा है। मोर देन वाले में प्लस नहीं होता, मोर देन वाले में क्या होता है सर, लेस होता है। लेस कैसे होता है ये समझो भैया। फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है मेरा, फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है 100। तो बेटा सबसे पहली जो फ्रीक्वेंसी आएगी ना यहाँ पे वो कितनी आएगी, 100। कितनी आएगी बेटा, 100। क्लियर। अब अगला जो स्टेप है वो ध्यान से देखना, 100 माइनस पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, तो 100 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 96। फिर 96 में से माइनस कर दो, अगली फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, 90। 90 में से माइनस कर दो 10, 80। 80 में से माइनस कर दो अगेन 10, 70। 70 में से माइनस कर दो 25, कितने बचेंगे 45। 45 में से माइनस कर दिए 22, ये बच गए आपके 5 में से 2 गए 3 और ये 4, 23। और 23 में से बेटा आपने 18 करे माइनस, कितना बच गया 5। और 5 में से 5 माइनस करा, कितना बच गया। तो अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करते हो और आपका एंड में 0 आ जाता है तो दैट मीन्स आपकी कैलकुलेशन क्या है, बिल्कुल ठीक है। समझ आ गया क्या कहा। तो 2 चीजें याद रखना, जब आप बेटा लेस देन बनाओगे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं सर, हमें अपर लिमिट लेनी होती है और हमें फ्रीक्वेंसीज को क्या करना होता है, ऐड ऑन करना होता है। और जब हम सर मोर देन वाली बनाते हैं तो हमें लोअर लिमिट लेनी होती है और हमें फ्रीक्वेंसीज को क्या करना होता है, ऊपर से नीचे की तरफ माइनस करना होता है। ये तो हो गया इसका टेबल बनने का। अब देखिए इधर, अब इसका हमें क्या बनाना है बेटा, ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनेगा वो देखिए आप। जीरो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। यहां पे बेटा वही मार्क्स आ जाएंगे आपके, और यहाँ पे आपके आ जाएंगे क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40। अब देखो बेटा यहाँ पे लेस देन 5 में, यहाँ से देखो मिनिमम 4 है, मैक्सिमम कितना है सर 100 है। हमें कुछ इस तरीके से ही गैप लेने हैं। यहाँ पे देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। लेस देन 5 में सबसे पहले क्या है बेटा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 4 है। तो बेटा ये रहा 5, 4 का अगर टिक लगाओगे तो आपका लगेगा वो इस जगह पे लगभग, है ना।
उसके बाद बेटा 10, 10 पे कितनी है फ्रीक्वेंसी, 10 है, तो ये रहा 10, 10 पे आपने एक पॉइंट यहाँ लगा दिया। 15 पे कितनी है सर, 20, तो 15 और यहाँ पे लगा दिया आपने 20। 20 पे कितनी है सर, 30, तो 20 ये रहा, 30 आ गया आपका यहाँ। 30 पे कितनी है सर, 25 पे कितनी है फिर यहाँ पे, 15 पे 20, 20 पे 30, 25 पे कितनी है सर, तो 25 इसके बीच में होगा, कितनी है सर यहाँ पे 55, 55 ले लो बेटा यहाँ पे आप। उसके बाद कितनी है सर 30 पे, 77, 30 ये रहा, 77 आपका अप्रॉक्स चला जाएगा इस जगह। फिर सर 35 पे कितनी है, 95, तो 35 पे 95 आ गई आपकी यहाँ, और यहाँ पे एंड में कितनी है सर 100, तो 100 चला गया यहाँ। अब बेटा इसको क्या करते जाओ आप, यहाँ पे जोड़ते जाओ। ठीक है, अब आपको ये वैसे भी देखो फील होगा भैया हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी तो ऐड ऑन होके नीचे से क्या जा रही है, ऊपर ही जा रही है ना, तो ग्राफ भी कैसे गया आपका, नीचे से ऊपर गया। अब अगर इसी को मैं किस में बनाने लग जाऊं बेटा, मोर देन वाले में, तो ध्यान से देखो भैया मोर देन क्या है, सबसे पहले 0 है, 0 ये रहा, ठीक है, 0 पे कितना है सर 100, तो बेटा ये रहा 0 और ये रहा 100, मैंने यहाँ पे कर दिया इसको पॉइंट आउट, ये कर देते हैं इसको यहाँ पे पॉइंट आउट। उसके बाद 5 पे कितनी है सर 96, 5 ये रहा, 96 आपका यहाँ पे आ जाएगा लगभग। उसके बाद सर 10 पे कितनी है 90, 15 पे कितनी है सर 80, 20 पे कितनी है सर 70, 25 पे कितनी है सर 45, 45 है ना, तो ये आ गई यहाँ पे। 30 पे कितनी है सर 23, 35 पे कितनी है सर 5, और 40 पे कितनी है सर 0, यहाँ आ गई। अब इसको अगर मैं मिलाता हूं बेटा तो देखो यहाँ पे बन गया ना, क्यों, क्योंकि लोअर देन वाले में हम क्या करते हैं बेटा, नीचे से ऊपर की तरफ ऐड करते हैं, तो ग्राफ भी कैसे जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। मोर देन वाले में हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऊपर से क्या करते हैं, माइनस करना स्टार्ट करते हैं, तो ग्राफ भी कैसे आता है हमारा, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। क्लियर है, ठीक है।